ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में श्री राम द्वारा शिव धनुष का भंग। विश्वामित्र जी का आदेश है, ये उठहु राम भांजहु भव चापा, उठहु राम भांजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री राम जी गुरुदेव को वंदना किए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे प्रभु शिव धनुष के पास में आए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लांघे वो उठाए धनु लीना, अति लांघे वो उठाए धनु लीना। भगवान सभी को मान देते हैं। शिव धनुष को पहले वंदना की। रावण भी आया तो सीधे उठाने के लिए चला, नहीं कोई वंदना तो किया नहीं, कोई प्रदक्षिणा तो किया नहीं। ये भगवान राम जी पहले धनुष को वंदना किए, क्योंकि ये भगवान शंकर का धनुष है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का दो नाम है, आमानी मान दो मान्य, मतलब सबको मान्य देते हैं। शिव जी को आश्चर्य हुआ, जो मेरे धनुष की वंदना करने की क्या जरूरत थी, हमारी वंदना कर लेते, लेकिन धनुष की वंदना करने की क्या जरूरत। मतलब मुझे कितना मान देते हैं, माने हमारे सब वस्तु को भी मान देते हैं। इसका मतलब प्रभु लीला में धनुष उठाया। देखी विपुल विकल देहि, निमिष बिहात कलप सत तेहि, काबर साजब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने। धनुष को जब उठाते हैं तो बिजली जिस प्रकार चमकती है, धनुष में उस तरह का तेज निकला है। जेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, जेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धरि घोर चकोरा, भयो भवन भुनि धरत चकोरा। मतलब सबकी आंखें बंद हो गई। ऐसी चमक थी कि तेज सहन नहीं हुआ। कहते उसी समय भगवान ने अनायास धनुष को उठाया है और कर कर की आवाज का शब्द हुआ, जय क्षण राम मद धन तोरा, अब भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, चकोरा ने भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कठोर आवाज है, बहुत डरावना आवाज है।
धनुष दो टुकड़े हो गए। कैसे उठाया, कैसे नवाया, कैसे बराबर किए, कोई देखा नहीं। जब धनुष दो टुकड़े हो गए तब सबने देखा, टूटते कोई नहीं देखा। कोई इतनी कठोर बात। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि अब सीता जी को ले आओ। संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि भागवत है ना, इसमें विस्तार नहीं कर सकता। कहते मेरे राम को विजय माला अर्पण करो। साक्षात महालक्ष्मी ही सीता जी का रूप है। अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। हाथ में विजय माला है और दाहिनी ओर 8 सखी है और बाईं ओर 8 सखियां मंगल गीत गाती है। सीता जी धीरे धीरे आते हैं। भगवान राम जी ने देखा कि यह राजकन्या मुझे विजय माला अर्पण करने के लिए आ रही है। उस समय राम जी को कौशल्या माँ की याद आ गई। गुरुदेव की आज्ञा से मैंने धनुष को तोड़ा है। कोई गुरुदेव क्या कहे, कुछ नहीं कहे। गुरुदेव कहे जो उठा हूँ राम भांजाऊं भव चापा, धनुष को तोड़ दो। अब किस लिए तोड़ना ये बात तो नहीं कहे, बात तो सब वही है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, उठा हूँ राम भांजाऊं भव चापा, अब मेट हूँ तात जनक प्रताप। तो गुरुदेव की आज्ञा से मैं धनुष को तोड़ा, लेकिन माता पिता के आज्ञा के बिना मैं विवाह तो नहीं करूंगा। और ये विजय माला लेके आई है। राम पुराने जमाने के हैं। राम विचार करते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानने वाला राम माता पिता के आज्ञा के बिना आज जयमाला कैसे पहन लेंगे। सीता जी तो बहुत सुंदर है। सुंदर है तो क्या हुआ, यह सुंदर नहीं देखा जाता। माता पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा नहीं हुई। सीता जी आती है। सीता जी थोड़ी छोटी है। राम मस्तक नवाबे है तो सीता जी विजय माला अर्पण कर सकती है। रामचंद्र जी ने निश्चय किया कि माता पिता के आज्ञा के बिना मैं मस्तक नहीं नवाऊंगा। सीता जी ने दोनों हाथ ऊंचे किए हुए हैं। सीता जी के हाथ में रत्न की चूड़ी है। उस चूड़ी में राम का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। राम जी को नहीं देख रहे हैं, अपने चूड़ी अपनी कंगन में उनका बिंब देख रहे हैं। घूंघट निकाला है। अब यही तो मर्यादा है, क्योंकि राम अगर स्वीकृत नहीं दे रहे हैं तो सीता जी भी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती तो माला नहीं पहना सकते हैं। क्योंकि जब माला उठाए तो ऊपर नजर से देख भी तो सकते हैं। तो कुंवारी अवस्था में दूसरे पुरुष को नहीं देखना चाहिए। जब विवाह होता है तब तो देखा जाता है, उससे पहले नहीं देखना चाहिए। तो सीता जी भी अपनी मर्यादा में, बेशक वह कंगन में उनके प्रतिबिंब को देख रहे हैं। ये जब माला हाथ में है, जब बातें हो गई तो सीधा फेस टू फेस देखेंगे। आजकल तो देखते हो, हाँ, लेकिन नहीं देख रहे सीता जी। सीता जी भी मर्यादा में। इससे प्रत्यक्ष दर्शन बराबर नहीं होता है।
रत्न की चूड़ी में राम का प्रतिबिंब का दर्शन होना। प्रकाश में श्री राम है और राम जी का मुख चंद्र के समान शीतल, सबको आनंद देने वाला, करोड़ों कामदेव से ज्यादा सुंदर श्री राम जी। श्री सीता जी राम जी का प्रतिबिंब रत्न की बंगरी में देख रही है, मैं चूड़िया में देख रही। सीता जी को समाधि लग गई, माला हाथ की हाथ में ही रह गई, न हाथ ऊपर उठती है न हाथ नीचे जा रही। अब यही स्थगित है। विश्वामित्र जी ने देखा ये राजकन्या ने दोनों हाथ ऊंचे किए हैं, राम मस्तक नवाता ही नहीं है। विश्वामित्र जी दौड़ते हुए गए और राम जी के कान में कहा, राम, मैं जब अयोध्या में गया था तो तुम्हारे माता पिता के साथ सभी बातें हो चुकी थी, मैं डायरेक्ट नहीं बात किया था, ये वशिष्ठ जी को बताया और वशिष्ठ जी ने तुम्हारे पिता और माता को बताया। आपकी माता पिता की इच्छा है कि राम का विवाह हो। अब कहाँ हो वो तो नहीं है, वो परिचय नहीं था, वो तो अब हुआ है ना। जिसमें तुम्हें लेकर के आया था उस समय ये ज्ञात नहीं था कि विवाह कहाँ होगा, इतना ज्ञात नहीं है। ये आदेश मुझे मिल गया है कि आप राम का विवाह कर सकते। अगर तुम माला पहना देते हो तो तुम्हारी माँ जो है प्रसन्न होगी और तुम्हारे पिता को भी बहुत आनंद होगा। भगवान राम जी ने पूछा जो विवाह हो, ऐसे माता पिता की इच्छा तो है, किंतु इसी कन्या के साथ विवाह हो ऐसी इच्छा तो नहीं थी। उनको तो नहीं पता है किस कन्या के साथ विवाह कर रहा हूँ। अगर माता पिता को जानकारी होना चाहिए ना, ये बात वहाँ नहीं हुई थी। हाँ, विवाह की बातें हुई थी, मान के लिया, लेकिन इस कन्या से हो, अगर हमारे माता पिता को पसंद न हो तो। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ इसी कन्या के साथ हो, ऐसी इच्छा तुम्हारे माता पिता का है। जब मैं बोल दिया गुरु हूं तो गुरु की बात को कौन माने, कौन काट सकता है? मैं ऋषि हूं, हमारी बात को नहीं काटेंगे। कौशल्या माँ ने श्री सीता जी की प्रशंसा बहुत सुनी थी। कौशल्या माँ को बहुत इच्छा थी कि हमारी सीता पुत्र वधू हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसी कन्या के साथ विवाह होना चाहिए, तुम्हारी माँ प्रसन्न थी। राम जी ने कहा, माँ की आज्ञा है, आप सत्य बोल रहे हो, सत्य, झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन कहते हैं आप ठीक बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो। कहते हैं हाँ, तुम्हारे माँ को पसंद है, सीता जी के बारे में जानकारी है उनको। कहते जब है तो मैं माथा नवा लेता हूँ, झुका लेता हूँ। राम जी ने मस्तक नवाया। सखी सीता जी को सावधान करती। सीता जी की समाधि लगी है, सखी समाधि को तोड़ रही है। सीता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? किस काम के लिए आई या कहाँ ध्यान लग गई तुम्हारी? प्रभु मस्तक नवाए खड़े हैं। तब सीता जी ने विजयमाला अर्पण की। नाचत गावत सहित सहेली, नाचत गावत सखिय सहेली, सिए जय माल राम उर्मिली, सिए जय माल राम उर्मिली। सीता जी जयमाला
अर्पण करती है। सीताराम जी को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाए। जनकपुरी की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, स्वर्ण सिंहासन पर सीताराम जी की दर्शन करते हैं। अति आनंद हो रहा है। इसी मनोहर जोड़ी को किसी की दृष्टि न लगे, वस्त्र आभूषण लेकर के नजर उतारते हैं। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान सीताराम जी के दर्शन तृप्त नहीं होती है। आज बहुत आनंद है। अब बहुत आनंद की कथा हुई, जयमाल की कथा और धनुष भंग की कथा आगे जो है फिर कल बताएंगे। आज यही तक की कथा रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।